चलिए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं जो आईएमपी क्वेश्चन है, मज़े आ जाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। y का वह मान ज्ञात करना है। इस बार y का मान करना है ज्ञात। y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांकीय हैं और Q के निर्देशांकीय है और इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 10 मात्रक दी है। चलिए तो यहाँ पर सब कुछ दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ये एक लाइन है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। P के निर्देशांक कितने दिए हैं, 2 -3, और Q के निर्देशांक कितने दिए हैं, 10 और y, और इसके बीच की दूरी कितनी दी है, 10। कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 10 मात्रक। कितनी दी है, 10 मात्रक। तो इन दोनों के बीच की दूरी दे दी 10 मात्रक। चलिए दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी अगर दे दी तो दूरी सूत्र लगा देंगे, अगर दूरी दे दी तो आइए दूरी सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। क्या लिख देंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में क्या लिखेंगे, वो भी पी क्यू की। किसकी, पी क्यू की। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ये दूरी सूत्र हो गया। अब दूरी सूत्र जब हो चुका है यहाँ पर, तो ये सूत्र लिखा मैंने, लेकिन अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ पर ये दूरी दी है वो पी क्यू की दी है। किसकी दी है, पी क्यू की। तो पी क्यू की दूरी दी है, यहाँ पर लिख दिया हमने। तो यहाँ पर पी पहले है तो ये 1 1 होगा और क्यू बाद में है तो ये 2 2 होगा। ये वास्तविकता में आप ध्यान रखना, जो पहले वह पॉइंट रहता है, जो पहले है ना पी है ना, तो पहले पी के मतलब 1 1 होगा और क्यू है तो क्यू के 2 2 होगा, क्योंकि ये सेकंड पे है इस वजह से। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 वो होगा और ये 1 होगा। तो यहाँ पर x1 y1 x2 और y2। तो 10 में से माइनस होगा कितना, 2। 10 में से क्या माइनस होगा, 2। 10 में से माइनस होगा 2 और उसका होल स्क्वायर लगा दिया प्लस में। अब y2 क्या होगा, ये y2 होगा। y में से माइनस होगा क्या, -3। तो y माइनस, और ये खुद पहले से ही माइनस में, तो -3 हो गया। और यहाँ पर इसका लग गया होल स्क्वायर, इसका लग गया होल स्क्वायर। और इसके बीच की दूरी जो दे के रखी थी वो कितनी दे के रखी थी, 10 मात्रक। कितनी दे के रखी थी, 10। कितनी दे के रखी थी, 10 मात्रक। 10 मात्रक दे के रखी थी। ये मात्रक हम अब नहीं लिखेंगे, लास्ट में जाकर के लिखेंगे। चलिए ध्यान से अब इसको सोल्व करते हैं। एक बार ये याद रखो, ये रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो 10 - 2, तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8 बचे। 8 का वर्ग प्लस में y लिखा मैंने, माइनस का इंटू माइनस में किया, कितने हो गए, प्लस के 3 हो गए। और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। 8 का वर्ग 64 हो गया। 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 हो गया। प्लस ये प्लस वाली सर्व समीकरण लग जाएगी। तो y का स्क्वायर कितना हो गया, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और प्लस 2 ए भी रहता था ना, तो 2 का इंटू 3 में क्या, कितने होगा, 3 दूनी 6, और 6 का इंटू हमें क्या, तो कितने होगा, 6y होगा। कितने होगा, 6y। और क्या बात कर लें, और बात ये कर लें कि ये बराबर के 100 थे ना। चलो एक बार और लिख लें, एक स्टेप और बढ़ा लें, तो ये 100 होगा। समझ में आना चाहिए पूरी बात बस। तो y का वर्ग प्लस में कितना है, सीक्वेंस में जमाएंगे 6y, और 64 और 9 कितने होगा, 64 और 9 होगा भैया 73। कितने होगा, 73। अब उधर से 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 100 हो जाएंगे, और बराबर उधर कुछ नहीं बची तो 0 बची। ये y का वर्ग प्लस में 6y। अब 100 में से 73 जाएगा तो 27 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो माइनस लग जाएगा यहाँ, बराबर 0। तो यहाँ पर अब क्या लगेगा, द्विघात समीकरण बन गई। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण यहाँ पर बन चुकी है। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर बन चुकी है। आपको विशेष रूप से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। तो द्विघात समीकरण बन गई ना। अब द्विघात समीकरण बनने के बाद में हम देखेंगे क्या, मैं इसको सोच रहा था कि कुछ बॉक्स में बंद कर दूं, इसमें बंद कर देते हैं अपन। ये बंद कर दिया हमने, हाईलाइट करना था हमें। चलिए
अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या, पहले द्विघात समीकरण है ना, तोड़ेंगे। देखो ऐसी दो संख्याएं लो जो 27 है, पहले तो इधर 27 को तोड़ो, ऐसे में 9 और 3 में टूट गया, 9 3 27। अब 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या उतना बचेगा 6, तो 9 में से 3 गया तो 6 और 9 3 कितने होगा 27 होगा, बस ये हो गई। यहाँ बड़ी वैल्यू प्लस की तो बड़ी वैल्यू प्लस की और छोटी वैल्यू किस में हो गई, माइनस की हो गई, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए। बस इसी को ला करके यहाँ लिख दो, y का वर्ग प्लस वहाँ पे लिखा हमने 9y और फिर क्या लिखा हमने माइनस के 3y और माइनस के कितने लिख दिए 27, यहाँ पर लिख दिया और बराबर में लिख दिया 0। यहाँ पे लेंगे हम कॉमन, यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे ले लिया कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, कॉमन लिख दिया। अब यहाँ से y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ y का स्क्वायर लगा था, डबल y था, यहाँ पर y प्लस आया तो y प्लस y कॉमन चला गया था, बचा कितना 9। यहाँ माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे। अब माइनस माइनस जब कॉमन लेते हैं ना तो जो साइन होता है ना यहाँ पर उसका विपरीत साइन हो जाता है कोष्टक के अंदर। यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का इंटू इसमें भी चला जाता, तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3 तो कॉमन आ ही गया था, वो भी माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पर कितना जाएगा प्लस, और 3 कॉमन आने के बाद बचा क्या होगा, y बचा होगा। या माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने। 3 का भाग 27 में देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और बराबर में कितनी आ गई 0। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम अगर आती है तो ही आपका गुणनखंड सही होगा, नहीं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू अगर गलत आती है ना, गलत का मतलब अलग अलग आती है, तो आपका गुणनखंड जो है ना फैक्टर आपका गलत है, ये ध्यान रखना इस बात का। तो इनको क्या करेंगे, एक बार तो ये लिख देंगे y प्लस में 9 लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे बची वैल्यू y माइनस 3, और बराबर में क्या लिख दिया 0 लिख दिया। आइए एक काम करते हैं, यहाँ पर इनको हम दोनों ही बराबर के 0 लिख लेते हैं, दोनों ही बराबर में क्या लिख लेते हैं 0। तो y माइनस क्या लिख दिया, एक बार y प्लस के कितने लिख दिए 9 और बराबर में क्या लिख दिया 0, और यहाँ पर y माइनस कितने लिख दिए 3 लिख दिया और बराबर में कितना लिख दिया 0 लिख दिया। तो y बराबर कितना हो गया, उधर गया तो माइनस का 9 हो गया, और y बराबर उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 3 हो गया। और आपको देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा y के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। यहाँ पर माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, y की वैल्यू माइनस भी आ सकती है और प्लस भी आ सकती है। तो y के कितने मान है, 2 मान है, लिखेंगे अतः y के 2 मान होंगे, -9 और 0, -9 और 0। बस ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन के हमने आंसर निकाल लिए। क्या बताइए, आपको समझ में नहीं आया है? आपको क्यों नहीं आएगा समझ में, अगर बहुत शांतिपूर्वक अगर समझोगे और तरीके से समझोगे तो।